हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे बेटा आज ह्यूमन हेल्थ डिजीज से कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया गया है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं हमारा रीनीट का एग्जाम हमारा 21 को है। तो ज्यादा समय बचा नहीं है हमारे पास। ठीक है, लगभग हमारे पास 18 से 19 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, एक दिन तो एग्जाम ही होगा हमारा। तो उसमें हमको क्वेश्चन ही करना है। तो पढ़ाई तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये जितने भी टाइम बचे हैं बेटा, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसे आके लेके आए हैं बेटा हमारा ह्यूमन हेल्थ डिजीज। ह्यूमन हेल्थ डिजीज से क्वेश्चन इस बार भी देखा था, जो पेपर कैंसिल हुआ बेटा, तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी एनर्जी के साथ बेटा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बात किया जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, चलिए। तो ह्यूमन डिजीज में पहला क्वेश्चन आया है बेटा हमारा एड्स से हमारा। ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे वहां पे एड्स और कैंसर दिया गया, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कुछ ड्रग से क्वेश्चन आएंगे, कुछ इम्यून सिस्टम से आते हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज हमारे, वायरस डिजीज हमारे, फंजाई डिजीज है, प्रोटोजोवन डिजीज से आते हैं। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एड्स और कैंसर से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा हमारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, टाइम हमारा बचाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV डेवलप्ड सिम्टम ऑफ एड्स व्हेन विथ। ठीक है, दिया गया है कि एड्स का सिम्टम कैसे डेवलप्ड होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, और कैसे हमारा HIV कैसे हमारा काम करता है, हमारा इन्फेक्टेड करता है। तो एड्स के जो सिम्टम होंगे अपीयर कब होंगे, कब होंगे तो जानते हैं कैसे होंगे, क्या ऐसा हुआ हमारे बॉडी में कि डेवलप्ड हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड के बारे में। ठीक है, कि बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड, तो जो हमारा हमारा एड्स होता है वो हमारा टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है, और टी हेल्पर सेल पे अटैक करने से हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तभी क्या करेगा, वो हमारा सिम्टम अपीयर होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। द वायरस इंटर द मैक्रोफेजेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द होस्ट, HIV इंटर। देखो दिया गया हमारा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा? थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। Which of the following the site of differentiation of the immature lymphocyte into antigen sensitive lymphocyte? ठीक है, ये दिया गया है हमारा। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग द साइट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा इमेच्योर इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में जानते हैं हम लोग। उसको पढ़ के जाना, पूछा जाए कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए सब लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में दिए गए। ठीक है, लेकिन कहां पे हमारा पूछा गया है ये कि हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इमेच्योर लिम्फोसाइट इनटू सेंसिटिव लिम्फोसाइट में होता है। तो याद रखना कौन सा होता है बेटा हमारा? डायरेक्ट हमारा कौन सा होगा? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस में कंफ्यूजन होता है, तो हमारा यहाँ पे थाइमस तो दिया ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, तो कौन सा होगा? बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है हाउ मेनी डिजीज गिवन द बॉक्स बिलो आर एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग से कौन सा डिजीज होता है? तो जो गले में है सारे सारे डिजीज होते हैं, अल्सर के भी चांसेस होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के भी चांसेस होते हैं बेटा हमारे। ठीक है, तो जितने भी दिए गए, लंग कैंसर होता है यस, थ्रोट कैंसर यस, ब्रोंकाइटिस, एप्साइमा, ठीक, एम्फाइसेमा, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड गैस्ट्रिक है अल्सर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे आते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन होगा आपको कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, कि ये दिक्कत आएगी बेटा। ठीक है, बट हमारे सारे के सारे ऑप्शन क्या है? हमारे करेक्ट होते हैं बेटा हमारा। ठीक है, अब देखो दिया गया नेक्स्ट हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिम्फ नोड एंड सेलेक्टेड द इनकरेक्ट वन। ठीक है, करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो पहले हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं, फिर इनकरेक्ट की बात करेंगे, लिम्फ नोड की बात करेंगे। सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं। तो हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो दिया गया पहला, दे आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम। क्या करेक्ट है? यस करेक्ट है बेटा। ठीक है, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड दिया गया है, दे सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रैप भी करता है हमारा, विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ। हमारा सही है, हमारा ये भी सही है। एंटीबॉडी ट्रैप्ड, ठीक है, एंटीबॉडी ट्रैप इनटू द लिम्फ नोड। ठीक है, पूछा गया एंटीबॉडी क्या ट्रैप करेगा? नहीं। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज, ये हमारा कौन सा हो गया? हमारा यही गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल दैट मैच्योर इन बोन मैरो। पूछा गया बोन मैरो, बताया था ना, बोन मैरो और थाइमस की बात करेंगे। ठीक है, तो मैच्योर इन बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन मैरो, लॉन्ग बोन मैरो मतलब हमारा समझ गए होगे फीमर की बात कर रहा है, एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी मीडिएट बाय देम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्या सही क्वेश्चन पूछा गया है? बोन मैरो, वो भी कौन सा पूछा गया है? लॉन्ग बोन मैरो की बात किया गया है। ठीक है, और पूछा गया यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, न्यूट्रोफिल दिया गया है, हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है,
बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एनके सेल एंड न्यूट्रोफिल दिए गए हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन होगा बेटा हमारा, क्या न्यूट्रोफिल, ह्यूमरल इम्यूनिटी, नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो पहला तो यहां से याद रखना कि इसमें क्या सेल मीडिएट होगा, तो नहीं, सेल मीडिएट तो होता ही नहीं है, पहले ही कंफर्म, इननेट नहीं, तो कौन सा है हमारा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। क्या न्यूट्रोफिल है, नहीं, तो कौन सा होता है हमारा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ही होता है, बोन मैरो, ठीक है। बी लिम्फोसाइट का नाम ही भी आया जो किससे आएगा हमारा, कि ब्रोन मैरो, हमारा ब्रूसा ऑफ फैब्रिकेसा से आया था, हमारा बर्ड्स था, फिर उसी से नाम आया बोन मैरो, हमारे लॉन्ग बोन मैरो, तो बी लिम्फोसाइट एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी से बारे में बात किया गया है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बताया था ना कि मलेरिया से क्वेश्चन आता ही आता, अभी लिम्फ नोड से देखा, एड्स से देखा, अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से आया, मलेरिया से आया है बेटा, ठीक है। तो मलेरिया के बारे में लाइफ साइकिल याद रखना, दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और कौन सा होता है बेटा हमारा सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है। कहां पे हम लोग बात करेंगे, कौन सा प्राइमरी होस्ट, ह्यूमन या हमारा मॉस्किटो की बात करेंगे, और दूसरा जो है हमारा, ठीक है, ह्यूमन की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल कैसे चलती है वो ध्यान में रखने का, ठीक है। चलिए आते देखते हैं, द स्पोरोजाइट फर्स्ट इंटर इन द स्प्लीन, पहले गलत है, स्प्लीन में जाएगा नहीं, कहां पे जाता है, ब्लड में जाता है, तो मामला समाप्त हो गया, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली इन द लीवर सेल, गलत, लीवर सेल में तो होता ही नहीं है हमारा, ठीक है, लीवर सेल में होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, बात करेंगे गैमिटोसाइट स्टेज फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन गट, क्या सही ऑप्शन है, ठीक, कितना सही है, एनसीईआरटी में सारी चीजें क्लियर दिया गया है। गैमेटोसाइट स्टेज फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड, एक गलत है, गैमेटोसाइट इधर ही बन जाता है हमारा, ठीक है, माइक्रो एंड मेगा हमारा बन जाता है गैमेटोसाइट, फिर इंटर करता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आप लोगों को नीट में जो हमारा कैंसिल हुआ है उसमें भी दिया गया था, ठीक है। च्यूइंग टोबैको इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट, ठीक है, आप बताओ, बहुत कॉमन नाम सुना होगा बेटा, ठीक है, इतने बार इसके नाम सुने होंगे बेटा, ठीक है, हाँ ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखो दिया है च्यूइंग टोबैको इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, करेक्ट, एकदम करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है, ये कराता है बढ़ाता भी है, ठीक है। टोबैको देखा होगा, कुछ मजदूर लोग क्या करते हैं कि सुबह कुछ खाए होंगे नहीं, ठीक है, बोला कि अरे ये सामान लेके ऊपर तक जाना है, ठीक है, ये पूरा ईंट है या सीमेंट का बोरी है, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाना 3 मंजिले 4 मंजिले पे, ठीक है, हम लोग लेके जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, साहब रुकिए थोड़ा देर, और थोड़ा खैनी वैनी बनाते हैं तो फटाफट डालते हैं, उसका क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं, तो क्या करते हैं वो ब्लड प्रेशर उनको बढ़ाता है और हार्ट रेट को भी क्या करता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकंड दिया गया है, मॉर्फिन इज द गिव टू हमारा पेन किलर, 100% सही है, मॉर्फिन दे दो हमारा सेडिटेटिव पेन किलर होता है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट दिया गया है, कैनाबिनाइड जनरली टेकन बाय ओरल इंजेक्शन है इनहेल, ठीक है, सी ऑप्शन देखना बेटा ना, ठीक है। पेशेंट आर द एडवाइस टू टेक कोकीन विच एक्सलेटर रिकवरी, अरे कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्या आपके डॉक्टर हो आप कहोगे कि अरे कोकीन ले लो, ड्रग्स ले लो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर दिया गया है, कैनाबिनाइट आर जनरली टेकन बाय द ओरल इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, क्या करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो दिया गया कौन कौन सा इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए बी और डी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, ए एंड बी एंड डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, द फॉलोइंग ऑफ द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट विच आर हाईएस्ट नंबर ऑफ एवं ऑल डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एंड कैटेगराइज द सेम टाइप ऑफ बैरियर अंडर द इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, एक हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है और एक होता है कौन सा हमारा इन्नेट इम्यूनिटी, जो हमको बर्थ से मिलता है उसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और जो हम लोग बाद में अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है बेटा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, स्टेटमेंट बी दिया गया, ठीक है, पहला दिया हमारा, ठीक है, अरे आगे बढ़ गया, ठीक है, देखो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, तो दिया गया है म्यूकस कोटिंग और इपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, क्या इन्नेट इम्यूनिटी होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है, होता है, इन्नेट इम्यूनिटी की बात किया गया जो हमको मिलता है, म्यूकस कोटिंग होता है हमारा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट किसमें सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन जो पूछा गया है ल्यूकोसाइट हाईएस्ट नंबर पूछा गया है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इन्नेट है, लेकिन क्या यहाँ पे ज्यादा होता है हमारा, तो नहीं, यदि यहीं पे ज्यादा होता हमको अधिकतर बीमारियां क्या होती है, म्यूकस ही रोक लेता, हमको कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया एसिड इन स्टमक, नहीं, स्किन कोटिंग एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, नहीं, कौन सा होता है बेटा हमारा, नेचुरल किलर सेल इन आवर ब्लड, ठीक है, नेचुरल किलर जो आवर ब्लड सेल में होता है वहां पे क्या देखा जाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। बट ये चारों हमको यहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारा कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या चारों हैं, तो 100% होंगे हमारा, ठीक है।
क्या हम लोग बात करें इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, तो नेचुरल किलर सेल है, जिसके पास WBC के नंबर क्या है, ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ए और बी के बारे में बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले भाई नीट में तो नहीं देखा गया इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला तो क्वेश्चन आता है ब्रेन में बच्चों को सर कि जैसे एक बार और रीनीट हुआ था तो पेपर टफ आ गया था, उसके बाद जब रीनीट हो क्या इस बार ऐसा, तो ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं लगाने का कि सर रीनीट जो होगा उसके बेसिस पर हम लोग जो अभी कैंसिल हुआ उसके बेसिस तैयारी करें, नहीं। जो आपकी तैयारी है वो अपना पास रखिए, अपना करते रहिए, एनसीईआरटी फोकस करते रहिए। पेपर कैसा भी आएगा एनसीईआरटी से आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा बाहर बेटा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन एक दो बाहर आता है तो कोई टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है, बट 80 to 90%, 80 to 90% क्या होगा बेटा, हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। चलिए तो बात करेंगे स्टेटमेंट 1। एंटी कैंसर ड्रग आर ऑलवेज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्यूमर एंड मेजोरिटी ऑफ देम causes serious side effects such as hair losses and sickle cell anemia। ठीक है, अब देखो ब्रेन में क्वेश्चन आता है, नॉर्मल, इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, कि सर जो एंटी कैंसर ड्रग होता है, ठीक है, जो कैंसर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी ट्यूमर है, जितने भी ट्यूमर है, क्या सब में वही ड्रग दिया जाता है। अब देखो यहां से आता है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सर कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं जब हम लोग, तो उसमें हमारा हेयर लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। हेयर लॉस को तो बहुत सुना, अगर इसको कैंसर था, हेयर लॉस हो गया, हेयर लॉस हो गया, हेयर लॉस हो गया। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट सुना होगा बेटा। ठीक है, कि हाँ अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, क्या ये सही होगा कि ये गलत होगा। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन क्या हर ट्यूमर में एंटी ड्रग्स ऑलवेज सेम होता है, तो नहीं बेटा। ठीक है, दूसरा दिया गया है एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर यूटिलाइज। देखो लिखा गया ना कि स्पेसिफिक एंटीजन आर यूटिलाइज इन इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटेक्ट द डायग्नोज पर्टिकुलर कैंसर। क्या सही है, 100% करेक्ट है बेटा। ठीक है, कौन सा है, अंडर स्टेटमेंट ओनली बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, ओनली बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि हर ट्यूमर में एक ही दवा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि हर बीमारी में, हर फीवर हो रहा है, कोई भी सिम्टम फीवर हो रहा है, कोई बीमारी हो तो उसमें हम क्या करें, वही चीज देते चले। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हमारे 10th का। देखो द ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। क्या गजब क्वेश्चन दिया गया है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट द प्रिंसिपली ऑफ द ब्रेन आर द डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा हमारा। ठीक है, कि कैसे बात करेंगे। ठीक है, देखो कौन सा कैनाबिनाइड होगा। ठीक है, कौन सा कैनाबिनाइड होगा। ठीक है, पहला दिया गया इनफ्लोरोसेंस ऑफ कैनाबिना सटाइवा, लेटेक्स ऑफ कोका, लीव्स ऑफ हमारा सोमनीफेरम, रेजिन ऑफ द बेलेडोना। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा किसमें कौन सा ऐसा है जो रिसेप्टर प्रिंसिपली ब्रेन पे काम करता है। तो कौन सा करता है बेटा हमारा, इनफ्लोरोसेंस ऑफ कैनाबिना सटाइवा। ये क्या करता है, डायरेक्ट हमारा ब्रेन पे काम करता है बेटा हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, चलिए ऑल द फॉलोइंग रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा है जो एलर्जी को रिड्यूस करता है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखना, एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, क्यों ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया, रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी एक्सेप्ट ऐसा कौन सा नहीं करता है। ठीक है, कोर्टिसोल करता है एलर्जी कम, एड्रेलिन करता है हमारा, स्टेरॉइड करता है, हिस्टामिन की बात करेंगे। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है हमारा, नहीं कम करता है बेटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा हमारा, यदि बात करेंगे तो हिस्टामिन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा हमारा, हिस्टामिन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर आ गया इन द बॉक्स गिवन बिलो सम बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी आर मेंशन। अभी पढ़े थे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, पढ़े थे क्या एनके सेल होता है, 100% होता है एनके सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछो, देखो यहाँ पे कि एनके सेल तो है ही, क्या पीएमएल होता है, नहीं। एचसीएल की बात करेंगे, स्किन की बात करेंगे, सलाइवा की बात करेंगे, म्यूकोसर कोटिंग यूरिथ्राइटर ट्रैक, इंटरफेरॉन, टीयर्स। ठीक है, तब पूछा गया इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, एक आता है हमारा कौन सा, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक आता है कौन सा हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे बेटा हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, क्या हमारा स्किन है, इन्नेट इम्यूनिटी है, स्किन ही है बेटा हमारा। दूसरा हमारा क्या, हमारा सलाइवा की बात करेंगे, यस। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 और 3, कितने हो गए बेटा हमारे, 3 हो गए। ठीक है, पेन कहाँ गया, ठीक है, कितने हो गए हमारे, 3 हो गए हमारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा हमारा। ठीक है, कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है पर्सन एम वाज ड्यूरिंग एडिक्टेड। ठीक, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं है, एम पर्सन है, ही हैड बीन यूजिंग ड्रग्स सिंस ही वाज ए टीनेजर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एज ए न्यू ईयर रिजोल्यूशन
ही डिसाइडेड टू क्विट ड्रग, ठीक है, वो हमारा ठीक है रिजर्वेशन, ठीक है, पहले कर रहा था फिर बाद में, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नो ड्रग यूजेस ही स्टार्टेड फीलिंग नोजेट स्वेटिंग एंड, ठीक है। चलो हाँ देखो ये अब क्वेश्चन दिया कि ऐसा बोला जाता है कि जैसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब कुछ, ठीक है, तो आप जैसे उनके सामने मिले चले, आपके भाई हो, चाचा के लड़के हो, दोस्त हो, ठीक, कलीग्स हैं जो भी, ठीक है, तो आप उनको कहोगे भैया नहीं पियो, ऐसा मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले उन्होंने शुरू कर दिया, आप बात करोगे तो बोलोगे हाँ, वो बोलेगा ठीक है नहीं पियेंगे, कोई बात नहीं, मान गया, बात आपकी मान जाए तो वो अच्छी बात है, तो मान गया। तो अब मानने के बाद फिर होता क्या है कि वो बोलेगा आपको, आके बोला कि यार ठीक है, या फिर सर ठीक है, जो भी है आपको दोस्त भाई, ठीक है, कि ऐसा हो रहा, हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, घबराहट लग रही, बेचैनी लग रही, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, ठीक है, ये सब स्वेटिंग हो रही है, ये सब चीजें सिम्टम नॉर्मल होता है कि जैसे आप ड्रग ले रहे थे, कंटिन्यूस ले रहे थे और डायरेक्ट छोड़ा तो ये प्रॉब्लम आती है बेटा, ठीक है। तो ये देखो दिया गया ऑल दीज हमारा मैनिफेस्टेशन वेयर ए पार्ट ऑफ, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है हमारा, ठीक है, कि होता क्या है इसमें, ठीक है, कि होता क्या है बेटा हमारा, कि आप क्या कर रहे थे बेटा हमारा, ठीक है, कि विथड्रॉल सिस्टम नहीं, ओवरडोजेस, ठीक है, आप क्या बात करेंगे, ओवरडोजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ऑन फर्स्ट डे नो ड्रग यूज है ही स्टार्टेड फीलिंग, देखो ये फीलिंग होने लगी थी, ठीक है, देखो हमारा दिया स्वेटिंग है, हमारा एनोक्सिक्स है, नोजिटिया एंड द मैनिफेस्टेशन वाज पार्ट तो ओवर डोजेस के बाद, ठीक है, पूछा गया हमारा हेलुसिनेशन नहीं, मेंटल डिसऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि ड्रग लाइक हमारा मर्जुना, हसीस, चरस एंड गाजा आर ऑब्टेन फ्रॉम, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइनिंग लिखी गई है, डायरेक्ट आपको ब्रेन में याद रखना कौन सा होता है, कैनाबिना सटाइवा होता है, कौन सा होता है बेटा हमारा, कैनाबिना सटाइवा होता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट ड्यू टू हमारा मिस यूजेज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड, ठीक है, एक होता है कैटाबोलिक और एक होता है कौन सा बेटा हमारा एनाबोलिक, ठीक है। कैटाबोलिक जो तोड़ता है, एनाबोलिक जो सिंथेसिस करता है, कई लोगों को सुना होगा जिम में जाते थे तो ड्रग्स लेते थे, जिससे क्या होगा, सिंथेसिस होती थी बॉडी में और बॉडी बिल्डिंग देखती थी, ठीक है, वही पूछा गया क्या साइड इफेक्ट होगा उसका, ठीक है, मूड स्विंगिंग, इंक्रीज एग्रीनेस, हमारा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड डिप्रेशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना बेटा, ठीक है, कि यदि हम एनाबोलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी में हमारे, ठीक है, क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ठीक है, हाउ मेनी साइड इफेक्टेड और कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट से यहाँ पे ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है, मूड स्विंग होता है, हाँ ठीक है, इंक्रीज एग्रीनेसिस होता है, ठीक है, आप ले रहे हो, सिंथेसिस हो रही है तो ऐसा होता है बेटा, आपके बॉडी में होता है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा हमारा 3, ठीक है, हाँ डिप्रेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टडी द कॉज, ठीक है, केसेस गिवन बिलो, देखो फिर दिया गया एंड इंडिविजुअल हु इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19 की बात किया है, माइनर सिम्टम है वे हमारा हमारा क्वारंटाइन एट होम, ठीक है, आपने हमारा दिया गया पढ़ो, ही डिड नॉट टेक एनी मेडिकल बट गेट वेल विद इन द, देखो बढ़िया से 10 से 15 दिन में हो गया। दूसरा दिया गया एन इंडिविजुअल, ठीक है, bitten by a snake was taken the hospital where is given an injection of anti वेनम, ठीक है, देखो दिया क्या, दोनों दिया गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये यहां से हो क्या रहा है, ठीक है, इम्यूनिटी की बात कर रहा है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप में दिया गया जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे जो मिल्क में पाया जाता है, स्नेक वेनम की बात करेंगे, इस सब की बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या जो केस 1 है वो क्या किया, कोविड 19 था, आपने उससे क्वारंटाइन कर दिया और 10 से 15 दिन में क्या हो गया, वो सही हो गया, यानी आपने बाहर से कुछ उसको नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ क्या था हमारा कि कोरोना वायरस आया और हमारी बॉडी ने उसकी क्या की एंटी बॉडीज बनाई, क्या बनाई हमारा, एंटी बॉडीज बनाई हमारा, ठीक है। तो ही दिया गया हमारा कि एंटीबॉडीज बनाई, तो कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। तो देखो दिया गया हमारा, तो ये कौन सा हो गया, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई हमारी, चलिए नेचुरल है हमारा, एक्टिव है, एक्टिव बनाया, ठीक है। दूसरा दिया गया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, जो स्नेक वेनम होता है वो बाहर से दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कौन सा बेटा हमारा, पैसिव इम्यूनिटी हुआ हमारा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा, देखो दिया गया
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। आपको बताया था ना कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो दिया गया फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं बेटा हमारा? ग्रेवयार्ड ऑफ मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म एलिमेंट। तो स्प्लीन को बोलते हैं, किसको बोलते थे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए हमारा, ठीक है, इन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखो पूछा गया हमारा कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें, सिंपल ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा? डिफरेंशिएशन ना ना बाबा ना ना, ठीक है। वहां ग्रेवयार्ड में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं है, ठीक है। पूछा गया मोर देन 50% हमारा लिम्फोइड ऑर्गन, नहीं पीएमएल होता, वो तो गलत हो गया, ठीक है। मेनली कंटेन लिम्फोइड, लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट, सही करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारे? करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कंप्लीट द एनोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू कॉजेज कैंसर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फिजिकल कार्सिनोजन, एक्सरे, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। अब आगे बात किया जाएगा, ठीक है। देखो बहुत सही क्वेश्चन दिया गया हमारा 18 में, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा? तो कैंसर दिया गया तो ऑन्कोजेनिक वायरस, सिंपल सा। कौन सा? कार्सिनोजन, एंड कौन सा कर देंगे हमारा? ऑन्कोजेनिक है वायरस का। क्या टोबैको आएगा? नहीं बेटा। यूवी रेज नहीं, गामा रेज नहीं है हमारा, ठीक है। एक्सरे, बायोलॉजिकल दिखा हमारा, फिजिकल कार्सिनोजन तो एक्सरे, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन तो ऑन्कोजेनिक है वायरस, ठीक है। अब देखो फिजिकल और केमिकल की बात किया गया, यहाँ पे कौन सा किया गया? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में एक्सरे, चलो ठीक है। बायोलॉजिकल में कौन सा आ जाए? ऑन्कोजेनिक आ जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पैथोजन, ठीक है। आप लोग जानते हो पैथोजन के बारे में बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पैथोजन। दे कैन कॉजेज डिजीज इन ऑर्गेनिज्म हमारा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट नहीं पूछा गया, तो कॉज करता है हमारा, सही है। दे मल्टीप्लाई इन बॉडी, सही करेक्ट है ऑप्शन। पैथोजन आर अनएबल टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द बॉडी, गलत, ठीक है। यही तो गलत है और यही सही है हमारा, ठीक है। हमारा पैथोजन आता है हमारी बॉडी में, अडॉप्ट करता है और हमारा लाइफ वहां पे लाइफ साइकिल चलाता है, तभी तो बढ़ता है बेटा हमारा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ड्रग एब्यूजेज एमंग एल्डोसेंस, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे से जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, कि कैसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे कैसे क्या सुझाव दिया जाएगा, क्या क्या तरीका है इसके बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी में ह्यूमन डिजीज में लास्ट में दिए गए हैं पैराग्राफ में ऐसी चीजें, ठीक है। ये चाइल्ड शुड बी पोस्ट अनटी परफॉर्म द बियॉन्ड हिज हमारा थ्रेशोल्ड टाइम, ठीक है ना। हमारा चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी टू हेल्दी, हमारा दिया गया प्योर सुटेड लाइक स्पोर्ट, रीडिंग, म्यूजिक एंड, हाँ सही है, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए मैच द कॉलम, एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सेलेक्टेड द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया हमारा, ठीक है, रिंगवर्म, एमेबियोसिस एंड एस्केरियोसिस, ठीक है। और उसमें दिया गया हमारे कैसे कैसे होता है, ठीक है। रिंगवर्म जानते हो कि हमारे फंजाई से होता है, हमारा किससे होता है बेटा? हमारा फंजाई से होता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जनरली एक्वायर्ड सॉइल ड्यूरिंग यूजिंग, हाँ ठीक है, टावल्स और ये सब यूज करेंगे हमारा, तो इससे क्या होगा हमारा बेटा? रिंग वर्म होगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा दिया गया एमीबियोसिस हमारा, तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन होता है हमारा, ठीक है। चलिए एस्केरियोसिस की बात करेंगे तो कौन सा होता है हमारा? हेलिपेंथेस डिजीज के बारे में बात किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा हमारा? फोर्थ ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन ईयर, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कितने बिलियन लोग हमारे क्या होते हैं? इन्फेक्टेड थे। एनसीईआरटी में लाइनिंग लिखी गई है पूरी की पूरी, हमारी लाइनिंग लिखी गई है कि 1981 में क्या हुआ था कि फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था और 2.5 करोड़ लोग क्या थे इसके हमारा इन्फेक्टेड हुए थे, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये चीजें दी गई है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, चलो ए आर दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो और शानदार लगते हैं, ठीक है। वेरियस हमारा एथलीट मिस यूज ए नार्कोटिक एनालिजेसिक फॉर इंक्रीज हमारा एथलीट परफॉर्मेंस, ठीक है। क्या ऐसा होता है बेटा कि नहीं होता हमारा, कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो 100% यूज करते हैं और होता है, ठीक है। तो लिखा गया अलाउ देम द ट्रेन हार्डर एंड कंप्लीट द रिड्यूसिंग पेन एंड द इंक्रीज पेन टॉलरेंस पेशेंट, ठीक है। हाँ दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट है, और दो आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ए को दे रहा है बेटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट दिया गया 24 में, बहुत बड़ी लाइनिंग है, ठीक है। इन ए हाइपोथेटिकल कंडीशन टू इंडिविजुअल पी एंड क्यू, ठीक है। चलो हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया गया, पी एंड क्यू है, यहां पे दे दिया गया रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द डिफरेंट डोनर विदाउट पैथोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। दो हमारे पी एंड क्यू थे, एक ने क्या किया हमारा, ठीक है, क्या किया, बिना पैथोलॉजिकल टेस्ट से उसने ब्लड रिसीव कर लिया। आफ्टर सर्टेन टाइम पी डेवलप्ड प्रोग्रेसिव हमारा इम्यूनो डिफिशियंसी विथ रिकरेंट हमारा ऑर्गेनिस्टिक इन्फेक्शन वाइल क्यू द सो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर दिया गया है, एंड विद द एलिवेटेड द लीवर एंजाइम, ठीक है। अब एक डिजीज के बारे में पूछा गया, ठीक है। दोनों ने ब्लड लिया, अब ब्लड से जो डिजीज होगा वही करना है, ठीक है। क्या टाइफाइड होता है ब्लड से डिजीज के बारे में हमारा, ठीक है। क्या हेपेटाइटिस दिया गया, देखो यहां पे दिया गया निमोनिया, एड्स, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ठीक है। तो निमोनिया और टाइफाइड की बात करेंगे तो ये नहीं होता, ठीक है। निमोनिया टाइफाइड ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ कौन सा होता है, एड्स और हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस में लीवर खराब होता है, हेपेटाइटिस में क्या होता है बेटा, हमारा लीवर खराब होता है। तो जो बी वाला क्यू वाला है उसका हेपेटाइटिस है बेटा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस यहां भी दिया है हेपेटाइटिस, और इधर टाइफाइड होगा नहीं तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एड्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि जो दिया पी का दिया गया प्रोग्रेसिव इम्यूनो डिफिशियंसी, और एड्स में इम्यून डिफिशियंसी होती है, और हेपेटाइटिस में लीवर इंफेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला वो फिर दिया गया स्टेटमेंट, ये दिया गया ए पीपल हु जेनेटिकली लैक लिम्फोसाइट, जेनेटिकली है बेटा लैक लिम्फोसाइट whose lymphocytes have been destroyed by the radiation of chemical are unable to develop acquire immunity। चलो ठीक है। the lymphoid tissue of the pharynx, pharynx की बात करेंगे, हमारा ओरल की बात करेंगे, टॉन्सिल located and wanted intercept antigen that enter the way of the respiratory tract, ठीक है। क्या अब देखेंगे, पहला तो बात करेंगे कि ए और बी क्या सही है गलत है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट है बेटा, कि जेनेटिकली लैक लिम्फोसाइड है तो उसमें क्या होगा हमारा डिस्ट्रॉय रेडिएशन ये सब होंगे, और दूसरा भी सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी हो जाएंगे बेटा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, ड्यू टू जेनेटिकली एंड अदर अननो रीजन, ठीक है, जेनेटिकली अननो द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल हाउ द मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है। पूछा गया ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पूछा गया, कौन सा पूछा गया बेटा हमारा, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा होता है बेटा हमारा, ठीक है। तो रिमोटाइड अर्थराइटिस सही है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सही है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, गाउटी अर्थराइटिस नहीं है हमारा, ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा हमारा, ठीक है। तो हमारा दिया गया तीसरा हमारा सही है, ठीक है। हमारा विटिलेगो होता है जो व्हाइट पैचेज होते हैं बेटा, ठीक है। तो कौन सा जाएंगे, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा आउटर है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे एनसीईआरटी में दिए गए और ये हमारे एनसीईआरटी में दिए गए नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपको, कौन कौन सा होगा कौन कौन सा नहीं होगा बेटा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फिर ए आर दिया गया है, इन ए पर्सन द एंटीबॉडी टाइप प्रोड्यूसेस आफ्टर वैक्सीनेशन इन लोअर दैट देन दैट द प्रोड्यूस आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन विद द सेम एंटीजन इन द लाइफ, पूछा गया पहला, ठीक है। तो क्या ये सही है कि गलत है, तो ए वाला क्या है पूरा का पूरा करेक्ट है बेटा, ठीक है। दूसरा, वैक्सीनेशन ऑलवेज इंड्यूस द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वेयर द नेचुरल इन्फेक्शन ऑलवेज, गलत है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या है, गलत है, झंझटी खत्म, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ए करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। दूसरा आप लोग पढ़ोगे तो दिया गया वैक्सीनेशन ऑलवेज इंड्यूस द प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, वेयर द नेचुरल इन्फेक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, पर पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारा 27 हो गया बेटा हमारा। अब बात करेंगे 28 के बारे में, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं हम लोग, चलिए आ जाइए साथ में ढूंढते हैं। ईच क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू ए सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन, दूसरा दिया गया हमारा, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन ये सही है, ठीक है। एंड एंटीजन स्टिमुलेट ओनली दो सेल द प्रोसेस कमला कंप्लीटेड रिसेप्टर, सही है। बिफोर एक्सपोज स्पेसिफिक एंटीजन द क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट रिमेन डोरमेट, ठीक है, सही जानते होगे, ये सब चीजें जानते होगे कि आता अटैक करता, मेमोरी सेल है, प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाते, सारा चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि each antibody is specific a particular antigen due to the unique structure organism amino acid, गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। यूनिक नहीं, सबका सेम होता, हमारा लाइट चेन हैवी चेन ऐसे सब चीजें होती हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। नेक्स्ट दिया गया, रीड द फॉलोइंग, सस्टेन हाई फीवर, अरे ये तो सबसे पहले पता, ठीक है।
हाई फीवर किसमें होता है, ठीक है, दिया गया ट्रू द बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब आप जानोगे कि ऐसा कौन सा बीमारी थी जिसमें हाई फीवर होता था, 39 टू 40 डिग्री टेम्परेचर आता था बेटा, ठीक है। तो कौन सा था बेटा हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हम लोग बात किए थे हमारा, ठीक है। अब देखो क्या एडीज मच्छर से होता है, नहीं, इतना तो टेम्परेचर नहीं होता, इससे ज्यादा आता है। स्टमक पेन दिया गया कॉन्स्टिपेशन, तो कौन सा होता है, फीकल ओरल रूट से डिजीज होता है बेटा हमारा, ठीक है। अब फीकल ओरल रूट से कौन सा होता है, आप लोग याद रखना, टाइफाइड में ऐसा कुछ दिया गया, मैरी मेलोन ऐसा कुछ दिया गया है बेटा, और कई चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलो दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग, प्रोवाइड द साइड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजन which then proliferate or become effector cell, lobed organ located ventral to aorta, dorsal to the हमारा breastbone, ठीक है। पूछा, पहले पढ़ लेते हैं। लार्ज बीन शेप ऑर्गन एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द बॉडी, लार्ज बीन शेप हमारा दिया गया है। हाउ मेनी, देखो हाउ मेनी एबव आर नॉट ट्रू द लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, एबव नॉट ट्रू लिम्फॉइड ऑर्गन एंड डीजनरेटेड विथ एजेस, ठीक है। डीजनरेटेड एज के साथ साथ कौन सा होता है पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखो, प्रोड्यूस ए हार्मोन विच एड्स द सेल मीडिएट इम्यूनिटी इंटरेक्टिंग द इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स। लार्ज बीन शेप ऑर्गन, लार्ज बीन शेप ऑर्गन जानते होगे कौन सा होगा, एक्ट एज फिल्टर द बॉडी ट्रैपिंग द ब्लड ब्रोन माइक्रोएक्सम। लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड द वेंट्रल एरोटा बट डोर्सल इन द ब्रेस्ट बोन, प्रोवाइडेड द साइट ऑफ इंटरेक्शन। इसमें पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं होगा, तो इसमें 3 तो गलत ही गलत है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया बेटा हमारा, राउंड वॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द रिंग वॉर्म, ठीक है। राउंड वॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म फंजाइस होता है, राउंड वॉर्म आप जानते हो एस्कैरिस से होता है, ठीक है। कि राउंड वॉर्म किससे होता है बेटा हमारा, तो अच्छा 30 इसमें देख लेना, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कि फॉर्मर ए कॉमन इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड नेल, ठीक है। फॉर्मर ए निमेटोड दैट कॉन कॉजेज द एनीमिया एंड फीवर ए ह्यूमन, लेटर कैन प्रिवेंटेड बाय द एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट, लेटर ए वायरल इन्फेक्शन दैट कॉजेज सर्कुलर रेडनेस एंड दैट रेड एंड टिच, ठीक है। राउंड वर्म की बात करेंगे एस्केरियोसिस होता है, रिंग वर्म से बात करेंगे तो हमारा फंजाई से होता है बेटा हमारा, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कौन सा जाएगा, फॉर्मर एंड निमेटोड देन कॉजेज एनीमिया एंड फीवर इन ह्यूमन, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोकरेट्स विल द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम मेडिसिन लिंक्ड फीवर टू एक्सचेंज ब्लैक बाइल विच मॉडर्न हमारा प्रैक्टिस डायरेक्टली चैलेंज हिज, ठीक है, बिलीव, ठीक है। देखो ये दिया गया हमारा ब्लैक वाइट थियरी एक आता है बेटा, ठीक है, पढ़ाया जाता था, हिप्पोकरेट्स के बारे में बताया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, हमारा मॉडर्न प्रैक्टिस की बात किया कि डायरेक्टली चैलेंज टू बेटा द डिमोन्स्ट्रेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर्सन ब्लैक बाइल यूजिंग द थर्मामीटर, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैरी मेलोन, देखो ये दिया गया हमारा मैरी मेलोन टाइफाइड से आ गया हमारा, फिर आ गया टाइफाइड्स के बारे में। टाइफाइड जैसे आएगा आप लोग जान सकते हो किससे होता है, सल्मोना टाइफी, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सल्मोना टाइफी हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, व्हाई डज द निमोनिया कॉजेज मोर सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी द कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये भी दिया गया है कि कॉमन कोल्ड में कोई भी ब्रीदिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट हमारा निमोनिया में ऐसा होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे फ्लूइड हो जाता है, एल्वुलाई इन्फेक्टेड हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट दिया गया एल्वुलाई इन्फेक्टेड डायरेक्टली इंप्रेडिंग गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया बेटा हमारा कि ये 42 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर डेवलप्ड फीवर, कोई बात नहीं, ठंडा हेडेक कफ हो गया, कोई बात नहीं, नॉर्मल होता है। आफ्टर 3 डे ही सी एक्सपीरियंसिव ब्रीदनेस, ठीक है, उनको थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है। लिप जो अपर और द ब्लूइश इन कलर, ये दिया गया डायरेक्ट दिया गया, ठीक है, कि डायरेक्ट हमारा ब्लूइश इन हो जाता है, ऐसा हो जाता है वहां पे ब्लड की कमी हो जाती है, इसके वजह से होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है हमारा, तो हमारा वेक्टर बोन नहीं, इंजेक्शन कंटामिनेटेड इनहेलेशन और ड्रॉपलेट रिलीज बाय द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के बारे में दिया गया है बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मैच ऑफ द कॉलम वन। अब देखो ये पूछा जाएगा कि सर ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको दे रहे हैं बेटा, ठीक है, कि आप बताना ये कौन सा ऐसा डिजीज होता है जिसमें ब्लूइश एंड रेडिश हो जाता है हमारा, ठीक है। सारे चीज दे दिया गया, ठीक है, उसके मोड ऑफ हमारा दिया गया कि कैसा होता है, हमारा स्प्रेड दिया गया है, बट डिजीज के बारे में नहीं दिया गया, क्यों हमारा सब चीज कॉमन चल रहा था, ब्लूइश हो गया हमारा, कलर ऐसा हो गया बेटा हमारा, ठीक है, नेल के कलर हो जाते हैं, एनसीईआरटी बहुत लाइनिंग दी गई है बहुत अच्छे से बेटा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया बेटा कि मैच ऑफ द कॉलम 1 एंड 2, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है प्लेग, टिटनस, फिलेरिसिस एंड अमियोबिक डिसेंट्री, ठीक है। अब आप बताना, ठीक है, प्लेग, प्लेग हमारा चलो नहीं दिया गया। टिटनस के बारे में, टिटनस जानते हो कि हमारे किसके कारण होता है हमारा, ठीक है, कि कुछ हमारा टिटेनी होती है हमारी वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया गया हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो दिया गया है बेटा हमारा, ठीक है, कौन सा दिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है।
तो चलो हम लोग बात करते हैं, पहले प्लेग से बात करते हैं। प्लेग को कौन सा होगा हमारा, हमारा यारसीना पेस्टेसिस हमारा हो गया, ठीक है। बी की बात करेंगे कौन सा हो गया हमारा, कि क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिलियरेसिस बम की बात करेंगे तो कौन सा होता है, फिलियरेसिस बम की बात करेंगे तो हो गया हमारा कि ये हमारा हो गया हमारा बाउचेरिया मलाई हो गया। एमियोबिक डिसेंट्री की बात करेंगे तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऐसे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ढूंढ लेते हैं बेटा हमारा। तो इसमें आ रहा है थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है बेटा हमारा, थर्ड ऑप्शन आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो ये दिया गया है, गिवन बिलो ग्राफ शो एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन आफ्टर टू एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन एक्स एट द टाइम T1 एंड टाइम T2 at phase T2 the antibody rise sharply with shorter log phase and higher peak, ठीक है। देखो ये T1 है और ये कौन सा है, T2 है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया तो ये बढ़ा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अभी ऐसा कौन सा होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पांस, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पांस एंटीबॉडीज दी जाती है, तब की बात किया गया है बेटा, ठीक है। तब की बात किया गया है तो कौन सा होगा हमारा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया गया हमारा कि एक्टिवेशन ऑफ बी सेल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, नहीं, अगर जो हो जाता तो बढ़ जाता। सप्रेशन ऑफ द रेगुलर टी सेल, गलत। इंक्रीज वेरिलेंस ऑफ एंटीजन ए, नहीं। क्लोनल एक्स हमारा दिया गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ द मेमोरी बी सेल, ठीक है। देखो पहला रिस्पांस जब होता है हमारा, पहला प्राइमरी रिस्पांस, तो हमारा समय ज्यादा लगता है और सब, ठीक है। लेकिन वही हमारा पढ़ा होगा हमारा IgA IgM IgG और ऐसा करके, ठीक है। और ये नोट में भी आपको एक ग्राफ बना के दिया गया, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांस है, सेकेंडरी रिस्पांस, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांस करेगा, सेकेंडरी में क्या होगा, मेमोरी तैयार हो गई, जैसे आओगे फटाफट उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और लड़ना काम चालू होगा, ठीक है। जैसे आपको पहली बार कोई क्वेश्चन देखे तो आपने देखा, पेपर दिया, सब कुछ दिया, जैसे रीनीट हमारा होने वाला है, तो एक बार आपने देखो पहले जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे उनको भी सेकंड टाइम अब काम मिल गया, ठीक है। यानी एक टाइम उन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे होता था, पेपर ऐसे ऐसा था। अब उन्होंने अब क्या करेंगे, ये जो आपको टाइम मिला था 1.5 महीने, वो क्या करेंगे, अपना कंसंट्रेशन, अपनी टाइमिंग बढ़ा देंगे और नंबर को बढ़ा देंगे पढ़ने का, ठीक है। अच्छा ये चीज को आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ही दिया गया है बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, डिस्पेक्ट एक्टिव एंटीबॉडी प्रोडक्शन ड्यूरिंग अर्ली HIV इन्फेक्शन, पेशेंट स्टिल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एड्स एज, ठीक है। फिर आपको एड्स के बारे में दिया गया है कि HIV वही होगा, HIV की बात करेंगे हमारा, ठीक है, कि क्या करता है हमारा टी हेल्पर सेल, जहां पे मिल जाए टी हेल्पर सेल, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को मारता है हमारा, ठीक है, जानते रहना। HIV हाइड्स इनसाइड एंटीबॉडी सच एज IgG से इसका कुछ ज्यादा मतलब ही नहीं है। मैक्रोफेज स्टॉप, नहीं, गलत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट द एनालॉगी द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, फिर वही दे दिया, फिजिकल बैरियर, म्यूकोसा कोटिंग ऑफ हमारा GIT, सेलुलर बैरियर, ठीक है। पूछा कौन सा बेटा हमारा, सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर में कौन सा लिख देंगे हमारा, मोनोसाइट, ठीक है। कौन सा जाएगा बेटा हमारा, मोनोसाइट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हमारा, दिया गया है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अब दिया गया स्टेटमेंट और करेक्ट, ठीक है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, चलो सही है, टिश्यू सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है। क्या ये सही है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम रखता है ये लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू सेल, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा हमारा दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड होल्ड द ईच लाइट चेन, सही है। ये भी दिया गया हमारा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड उसके बीच में होता लाइट चेन, वो हैवी चेन एंटीबॉडी से स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पेयर पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन प्रोवाइड द साइट ऑफ योर मेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन, नहीं, पेयर पैचेज कोई भी हमारा ये हमारा मेच्योरेशन नहीं करता, डिफरेंशिएशन नहीं करता, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस रहता तो जाते, ठीक है। Approximately half of the body lymphoid tissue is distributed along the lining of respiratory, digestive and urogenital tract, ठीक है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो कौन सा हो गया, A B और D, ठीक है। तो A एंड B एंड D, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गए, ठीक है। तो आप लोग देखे बेटा यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग बात करेंगे बेटा, तो लिम्फोइड ऑर्गन से क्वेश्चन आया हुआ है, डिजीज से जो बैक्टीरियल वायरस से है, मलेरिया से क्वेश्चन आया हुआ है, एड्स से है, ठीक है। तो मेजर जो क्वेश्चन आएंगे बेटा हमारा ह्यूमन LDG से, वो लिम्फोइड ऑर्गन से आएंगे और ड्रग्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन, ड्रग्स और मलेरिया के साइकिल पढ़ के जाना। और कुछ हमारे ऐड किए गए चिकनगुनिया, डेंगू भी ऐड किए गए
है बेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बने रहिए जस्ट नीट चैनल पे बेटा, और ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इंजॉय करते रहिए पढ़ाई का बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म पे।